सबको सलाम, खुश आमदीद। हैरी पॉटर और अज़्काबान का असीर, सिलसिला बाब नंबर 1, किस्त नंबर 2। इस वीडियो में हम आपको उर्दू में मशहूर हैरी पॉटर सीरीज का पहला बाब पेश कर रहे हैं। हमारे साथ एक जादुई सफर में शामिल हों, क्योंकि हम उर्दू जुबान में प्यारे जादूगर हैरी पॉटर की मुहिम जोई की पैरवी करते हैं। आराम से बैठें और उर्दू में कहानी का लुत्फ उठाएं। इसने अपनी दवात का ढक्कन बंद किया और अपने बिस्तर के नीचे से तकिए का एक पुराना गिलाफ निकाला। फिर उसने टार्च, जादुई तारीख की किताब, अपना उकाबी पंख वाला कलम और दवात इस तकिए के गिलाफ में घुसा दिए। इसके बाद वो बिस्तर से उतरा और सारा सामान बिस्तर के नीचे वाले फर्श पर रखे हुए उखड़े बोर्ड के नीचे छुपा दिया। वो उठकर खड़ा हुआ और दोनों हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली। फिर अपने बिस्तर के पास वाली मेज पर रखी चिपकने वाली घड़ी की तरफ देखा। रात का 1 बज चुका था। हैरी के पेट में एक अजीब मरोड़ उठा। इसे पता भी नहीं चला कि वो पूरे 1 घंटे पहले 13 साल का हो चुका था। हैरी के बारे में एक और गैर मामूली बात यह थी, उसे अपनी सालगिरह से बहुत कम ही उम्मीद रहती थी। उसे जिंदगी में कभी सालगिरह का केक नसीब नहीं हुआ था। मिस्टर डाल रस्मी गुज़िश्ता 2 सालों से लगातार हैरी की सालगिरह को पूरी तरह नजरअंदाज करने पर तले थे और उसके पास ये तस्लीम करने की कोई वजह नहीं थी कि वो इस सालगिरह को अदा रखेगी। हैरी अंधेरे कमरे में हेडविग के बंद खाली पिंजरे के पास से होता हुआ खुली खिड़की के पास पहुंचा। वो उसकी चौखट पर झकसा गया। इसे अपने चेहरे पर रात की ठंडी हुआ फैलती हुई महसूस होने लगी। कंबल के अंदर काफी देर तक घिसे रहने के बाद उसे ये हुआ बेहद भली लग रही थी। हेडविग 2 रातों से गायब थी, लेकिन हैरी इस बात से परेशान नहीं था। वो पहले भी कई बार लंबे अरसे तक गायब रह चुकी थी। बहरहाल हैरी चाहता था कि हेडविग जल्दी लौट आए। इस घर में सिर्फ वही एक ही तो थी जो उसे देख कर नाक भी नहीं चढ़ाती थी। हैरी अब भी अपनी उम्र के लिहाज से थोड़ा छोटा और दुबला दिखाई देता था, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल में किसी कदर ऊंचा और लंबा जरूर हो गया था। बहरहाल उसके सियाह बाल अब भी पहले जैसे ही थे। इसकी अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वो हमेशा बिखरे ही रहते थे। मोटे शीशों वाले चश्मे के नीचे उसकी सब्ज आंखें निहायत चमकदार दिखाई देती थीं। इसके अलावा इसके माथे पर एक पतला सा निशान भी था, जो बिजली कड़कने पर दिखाई देने वाली किरदारधारी जैसा था। हैरी के चेहरे के तमाम खदूखाल में ये निशान कुछ अलग ही दिखाई देता था। मिस्टर और मिसेस जे रिसली ने इसे 10 साल तक झूठ बोल कर ये बावर कराने की कोशिश की थी कि यह निशान दरअसल एक कार हादसे के बाइस हैरी के माथे पर पड़ा था, जिसमें इसकी माली और बाप जेम्स पॉटर जाँ बहक हो गए थे। जबकि सच्चाई तो इसके बरक्स थी। ली और जेम्स पॉटर की मौत किसी कार हादसे में हुई ही नहीं थी, बल्कि उन्हें तो बाकायदा निशाना बनाकर कत्ल किया गया था। इस सदी के सबसे भयानक और शैतानी कुव्वतों के मालिक लॉर्ड वॉलबी मोरट ने उन्हें हलाक कर डाला था। उसने हैरी को भी कत्ल करने की कोशिश की थी, मगर खुशकिस्मती से हैरी बीच तो गया, लेकिन लॉर्ड वॉलबी मोरट के जादुई हमले से हैरी के माथे पर हमेशा के लिए वो बिजली जैसा निशान बन गया। इससे भी बुरा तो ये हुआ कि वॉलबी मोरट के अपने जादुई कलमे ने पलटकर खुद उसी को अपना निशाना बना लिया। वॉलबी मोरट संभल न पाया और उसको अपनी जान के लाले पड़ गए। उसे अपनी जान बचाने के लिए फरार होना पड़ा। हॉगवर्ट्स में हैरी की इससे फिर मुठभेड़ हुई थी। अंधेरी खिड़की के पास खड़े खड़े जब हैरी ने वॉलबी मोरट से अपनी आखिरी मुठभेड़ याद की, तो उसे ये तस्लीम करना पड़ा कि उसे अपनी 13वीं सालगिरह तक पहुंचने में खुशकिस्मती को ज्यादा दखल था। हेडविग को तलाश करने की कोशिश करते हुए इसने तारों भरे आसमान को गौर से देखा। शायद वो अपनी चोंच में कोई मरा हुआ चूहा लड़काते हुए उसके पास आ जाए और शाबाशी की उम्मीद करे। वो छतों के ऊपर के आसमान को यूं ही देख रहा था कि तभी इसे एक बहुत अजीब जानदार दिखाई दिया। इसे इस अजीब हैत वाले जानदार को समझने में कुछ वक्त लगा। चांदनी की मध्यम रोशनी में हैरी को एक बड़ा और चौड़ा अजीब सा जानदार दिखाई दे रहा था, जो हर गुजरने वाले लम्हे बाद कुछ बड़ा होता जा रहा था। इसके पंख कुछ ज्यादा ही फासले पर थे। वो पंख फड़फड़ाता हुआ हैरी की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। हैरी निहायत खामोशी से उसे नीचे और नीचे उतरते हुए देखता रहा। एक पल के लिए वो झिझका। उसने अपने हाथ खिड़की के हैंडल की तरफ बढ़ाए। वो उसे बंद करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन ऐन इसी वक्त वो अजीब जानदार प्राइवेट ड्राइव की स्ट्रीट लाइट्स की जद में दाखिल हो गया। रोशनी में ऐसे
देखते ही हैरी को सारी बात समझ में आ गई और हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर तैरने लगी। वो सूरत से खिड़की से पीछे हटकर एक तरफ हो गया। खिड़की में से एक साथ 3 उल्लू अंदर दाखिल हुए। इनमें से 2 उल्लुओं ने तीसरे उल्लू को पकड़ रखा था जो उनके बीच बेहोश दिखाई दे रहा था। वो तीनों हल्की सी डेम की आवाज के साथ हैरी के बिस्तर पर उतरकर बैठ गए थे। बीच वाला बड़ा और भूरे रंग का उल्लू निढाल सा पड़ा रहा। इसके तीर में एक बड़ा पार्सल बंधा हुआ था। हैरी ने इस निढाल उल्लू को पहली नजर में ही पहचान लिया था। इसका नाम एरल था और वो वेज़ली खानदान की मलकियत था। हैरी जल्दी से बिस्तर की तरफ लपका। इसने एरल के तीर में बंधी रस्सियां खोलकर पार्सल को उसके जिस्म से अलग किया। इसके बाद एरल को हेडविग के पिंजरे की तरफ ले गया। एरल ने धीरे से एक आंख खोलकर शुक्रिया के लिए एक धीमी सी आवाज निकाली और पिंजरे में पड़ी पानी की कटोरी में अपनी चूंच डाल दी। वो हंपते हुए पानी के घूंट हल्क से उतारने लगा। हैरी दूसरे उल्लुओं की तरफ मुतवज्जे हुआ। इनमें से एक इसका अपना उल्लू हेडविग था, जो काफी बड़ी और सफेद रंग की मादा थी। इसके पांव में भी एक पार्सल बंधा हुआ था। हैरी को करीब पाकर हेडविग के चेहरे पर बिशाबिश्त सी फैल गई। हैरी ने जब इसका पार्सल खोला तो इसने हैरी के गाल पर अपनी चूंच से मोहब्बत से कुरेदा। पार्सल अलग होते ही हेडविग बिस्तर से उड़ी और कमरे में मस्ती भरा चक्कर काटकर अपने पिंजरे में एरल के पास जा बैठी, जो अभी भी गर्दन कटोरी में डाले निढाल सा दिखाई दे रहा था। हैरी हेडविग से फारिग होने के बाद तीसरे उल्लू की तरफ बढ़ा। इसे हैरी ने पहली बार देखा था, इसलिए वो पहचान नहीं पाया कि वो किसकी तरफ से आया है। वो बड़ा खूबसूरत और जिसामत में कदरे छूटा था। इसके पास पहुंचते ही हैरी को मालूम हो गया कि वो कहां से आया था, क्योंकि तीसरे पार्सल के साथ होगवर्ट्स स्कूल की महर वाला एक खत भी मौजूद था। जब हैरी ने उल्लू का पार्सल निकालकर इसे आजाद किया तो इसने पर तशक्कुर निगाहों से देखते हुए अपने पैरों को फड़फड़ा और खिड़की से बाहर निकल गया। हैरी गहरी सांस लेकर अपने बिस्तर पर बैठ गया, जहां 3 पार्सल बिखरे हुए थे। उसने झपट कर एरल वाले पार्सल को उठाया और उस पर लिपटे भूरे रंग के कागज को फाड़ा। अंदर से एक दिलकश वर्क में लिपटा हुआ पैकेट बरामद हुआ। ये से मिलने वाला सालगिरह का पहला तोहफा था, जिसके ऊपर एक खूबसूरत मुनक्कश बर्थडे कार्ड वाला लिफाफा लगा हुआ था। हैरी ने उंगलियों से लिफाफा खोला। इसमें से 2 कागज बरामद हुए। एक तो खत था, जबकि इसके हमरा अखबार का कटा हुआ तराशा था। ये तो जाहिर था कि तराशा जादूगरों के मखसूस अखबार रोजनामा जादूगर का ही था, क्योंकि इसमें दिखाई देने वाली तस्वीर साकिन नहीं थी बल्कि मुतहर्रिक थी। लोग मिलते जलते दिखाई दे रहे थे। हैरी ने तराशा उठाया और उसकी तह खोलकर उसे पढ़ने में मशगूल हो गया। वजारत जादू के एक एहलकार ने बड़ा इनाम हासिल किया। नामानिगार जादुई दुनिया के अहम इदारे महकमा वजारत जादू की तरफ से मागिल एयर क्राफ्ट्स ऑफिस के सरबराह वेज़ली को बेहतरीन कारकर्दगी और खिदमात के सालाना आला एजाज से नवाजा गया है। खुशी से झूमते हुए मिस्टर वेज़ली ने नामा निगार को बताया कि हम उनसे मिलने वाले गैलन सोने के सिक्कों से मौसम गर्मा की ततीलात मिस्र में मनाने का इरादा रखते हैं, जहां उनका बेटा बिल जादूगरों के बैंड गिरनगविट्स में लुटेरों के जादुई कलिमात को भस्म करने का काम करता है। इम्कान है कि वेज़ली खानदान मिस्र में एक माखूब लुत्फ अंदोज होगा, क्योंकि इस खानदान के 5 बच्चे होगवर्ट्स स्कूल में पढ़ते हैं। उन्हें स्कूल के नई जमातों में शामिल होने के लिए 1 सितंबर से पहले ही वापस लौटना होगा। तराशे में वेज़ली खानदान के मुतहर्रिक अफराद को देखकर हैरी के चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि वेज़ली खानदान के सभी अफराद एक बड़े एहराम की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसकी तरफ जोर जोर से हाथ हिलाते दिखाई दे रहे थे। खानदान के अफराद में मोटी और पिस्ता कामत मुसस्सिस वेज़ली के साथ गंजे होते हुए किसी कदर तवील कामत मिस्टर वेज़ली खड़े थे। इसके साथ उनके 6 बेटे और 1 बेटी भी थी। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट मुतहर्रिक तस्वीर में ये मंजर मुकम्मल तौर पर नहीं आ पा रहा था, मगर हैरी जानता था कि उन सब के बाल बहुत ज्यादा सुर्ख थे। मुतहर्रिक तस्वीर के बिल्कुल वस्त में लंबा और दुबला रोन खड़ा था। इसका पालतू चूहा सके बर्स उसके कंधे पर बैठा मुन बिसोर रहा था और रोन का बाजू इसके छोटी बहन बेटी की कमर के गिर्द हल्का बनाए हुए था।
हैरी ने दिल में सोचा कि वेज़ली खानदान वाकई इस बड़े एजाज का हकदार था, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे होने बावजूद निहायत गरीब थे। फिर उसने रोन का खत उठाया और इसे खोलकर पढ़ने लगा। प्यारे हैरी, सालगिरह मुबारक हो। देखो, मुझे इस टेलीफोन वाले हादसे के लिए बहुत अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि माग्लोआहे ने तुम्हें ज्यादा तंग नहीं किया होगा। मैंने डैडी से पूछा था और उनका अंदाजा यह है कि शायद मुझे चीख चलाकर बात नहीं करना चाहिए थी। हर कैफ मिस्र का मौसम बहुत अच्छा है। बिल हमें कदीम मिस्री अहरामों की सैर कराने के लिए ले गया था, जहां बड़ा मजा आया।